बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी चटपटी सी मैं भिंडी गोश्त की जो है ना रेसिपी लेके आई हूँ, और ये कैसे बनाई जाती है वो भी आप लोग को बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बन के ये रेडी हो जाती है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने जो है घी वो डाल दिया है। अब घी को जो है ना मेल्ट होने देंगे। जैसे ही ये गर्म होगा तो इसके अंदर जो है मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। तो यह देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ली थी, और उसको अच्छे से जो है ना धो के उसका खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद जो है ना अब इसके मैं घी के अंदर डाल के तो इसको अच्छे से जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो याद रहे कि भिंडी को जो है ना हमने धो के सुखा के अच्छे से खुश्क करके उसके बाद इसे काटा जाता है, वरना इसकी जो लेयर्स होती है वो ये छोड़ देगी। अगर आप गीली गीली भिंडी को आप काट देंगे या घी में डाल देंगे तो इसकी जो लेस होती है वो छूट जाएगी, और फिर आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। तो आप जो है ना इसको धो के अच्छे से पहले खुश्क कर लीजिएगा, तो उसके बाद इसको काटिएगा। तो यहाँ पे ये देखें मेरी भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आप इसका ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट हल्का सा फ्राई करके निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको ज़्यादा रोस्ट करूँगी, अच्छे से इसका जो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इस भिंडी का कलर जो है अच्छे से चेंज हो चुका है, और ये बहुत अच्छे से जो है ना रोस्ट हो गई है। तो ये अच्छे से मैंने फ्राई भी कर ली है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, सारी की सारी निकाल के, और इस घी को जो है ना हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना भिंडी के बीज वगैरह जो हैं वो भी इसके अंदर घी के चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस भिंडी को इसके अंदर से निकाल के एक प्लेट में डाल लेना है, और उसके बाद जो है इसके जितने भी बीज हैं वो छान के हम घी के अंदर से निकाल लेंगे। घी को हमने साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने घी को जो है ना वो पुन लिया था साफ़ करके। अब उसी घी के अंदर दोबारा मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। 2 जो है मीडियम साइज़ के मैंने लिए, उनको अच्छा से मैंने काट लिया था बारीक बारीक काट के, तो इसके अंदर डाल दिया है। अब प्याज को जो है ना मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको अच्छे से जो है ना हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इतना हमने इसको फ्राई करना है। तो जैसे ही हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो जाएंगे, फिर इसमें मैं क्या ऐड करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो इससे ये देखें यहाँ पे मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा वो ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये चटपटी सी मज़ेदार सी जो है भिंडी गोश्त का सालन बन के तैयार हुआ है बहुत आसानी के साथ। अब आधा किलो मैंने चिकन लिया, जिसको अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर लिया है, और अब इसके अंदर मैं डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज के और घी के, और फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन अपना पानी जो है वो छोड़ दे, प्याज और चिकन जो है वो यकजान हो जाए आपस में। इतना हमने इसको पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद फिर जब है इसके अंदर मैं और क्या ऐड करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है ना चिकन ने अच्छे से पानी जो है वो अपना छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हुआ पड़ा था, फ्रीज़ किया हुआ, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मैं अब इसके अंदर इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इतना हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे ये देखें अदरक और लहसुन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं और क्या ऐड करूँगी, हरी मिर्ची और टमाटर। मेरे पास 2 बड़े जो है ना टमाटर थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 2 से 3 हरी मिर्चें थी वो ऐड करके वो इस काट के मैंने ऐड कर दी हैं।
और इनकी अच्छे से अब बुनाई कर लेंगे और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इतना हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने का टाइम है। तो स्पाइसेस में मैंने सुरख लाल मिर्च ली है 2 टेबलस्पून। ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च डाली है। 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर भी कौन से मसाले जाएंगे वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एक दफ़ा हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं। तो एक से अच्छे से ये मिक्स करके मैंने 1 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो है मैं ये आमचूर का पाउडर हाफ़ टी स्पून ये इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया जो है 1 टीस्पून जो है ना भर के वो ऐड कर दिए है। तो आमचूर पाउडर आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। वैसे तो ये आसानी के साथ मिल जाता है बाज़ार से, और अगर नहीं मिलेगा आपको तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने अब इसके अंदर सारे मसाले डाल के मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। 5 से 10 मिनट हमने इसकी बुनाई की है। बुनाई करने के बाद जो है ना अब इसके अंदर मैं इतना सा पानी डाल दूँगी जिसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब चिकन में पानी डाल दिया, ढक्कन दे के इसको मैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो ये इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से डन हो जाए, अच्छे से गल जाए। और ये देखिए जी हमारा चिकन जो है 15 मिनट के बाद ये गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जो हल्का सा पानी रह गया है उसको मैं ड्राई कर लूँगी तेज़ आंच पे। जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं अपनी जो भून के रखी हुई थी भिंडी वो इसमें ऐड कर दूँगी। भिंडी ऐड करने के बाद जो है फिर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद और इसमें मैं क्या यूज़ करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। और इस दौरान जो भी लोग मेरे वीडियोस पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये देखें मज़ेदार से चिकन और भिंडी का सालन जो है बन के रेडी हो गया है, भिंडी गोश्त। तो अब इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स करके अब हरा धनिया है वो इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद जो है ना इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी ताकि भिंडी और चिकन का जो जायका है वो आपस में मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट इसको दम दूंगी। 5 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ हर वीडियो में कि आप प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। तो आप सबकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब आपकी और सपोर्ट चाहिए कि मुझे कामयाब होने के लिए आप सबके साथ की मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कामयाब करने के लिए मेरी मदद करें। जो किसी की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।